आज हम लोग पढ़ते हैं लाइन के बारे में, पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो लाइन को जानने के लिए पहले स्लोप जानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि एक अगर पॉइंट है तो एक पॉइंट से क्या हो सकता है। अगर एक पॉइंट ले लिए हैं तो एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन खींचा जा सकता है। जैसे इसी पॉइंट से हम इधर भी लाइन खींच सकते हैं, इसी पॉइंट से इधर भी लाइन खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। जब डायरेक्शन नहीं पता हो तो एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन खींचा जा सकता है। लेकिन जब कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे तो एक लाइन का फिक्स डायरेक्शन होगा, एक फार्मूला होगा। तो फिक्स डायरेक्शन कब होगा? जब उसके साथ एक एंगल बनेगा। एंगल क्या बताएगा? उसका डायरेक्शन बताएगा। जैसे कि अगर मान लिया जाए ये एक्सिस है और बोले कि यहाँ से एक पॉइंट है और एक ही लाइन पास करेगा, तो पास करेगा एक लाइन कब? जब उसके लिए एक डायरेक्शन होगा। बोल देंगे कि ये लाइन जो है ये 60 डिग्री एंगल बनाएगा। यहाँ अगर 60 डिग्री एंगल बनाएगा तब बोलेंगे कि ये फिक्स हो गया। इस पॉइंट से अब 60 डिग्री से एक ही लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि एंगल तो एक ही बनेगा 60 डिग्री से। तब ये कहलाएगा, इस लाइन के लिए ये स्लोप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। जैसे कि इस पॉइंट है, बोला कि 30 डिग्री से लेके जाना है, 30 डिग्री क्या कहलाएगा? इसका स्लोप कहलाएगा। 60 डिग्री कहलाएगा तो आगे बढ़ा देंगे तो एक दूसरा लाइन हो जाएगा। तो 60 डिग्री से क्या हो जाएगा? एक ही लाइन बनेगा जो कि 60 डिग्री से क्रॉस करेगा। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर एक सिर्फ पॉइंट दे दे तो बहुत सारा लाइन पास करता है, लेकिन पॉइंट के साथ साथ उसका एक डायरेक्शन बता दे कि एंटी क्लॉक वाइज 60 डिग्री लिए हैं, 30 डिग्री लिए हैं, 45 डिग्री लिए हैं, तो क्या होगा? उससे एक लाइन पास करेगा। तो आज स्लोप के बारे में वही पढ़ेंगे कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्लोप को देखते हैं कि अगर कोई मान लेते हैं ये एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो स्लोप कहलाता है कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी कैसे घूमता है? ऐसे घूमता है, तो हमको लेना है स्लोप इस टाइप से। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है लाइन के साथ, उसी को बोलते हैं स्लोप। जैसे कि मान लेते हैं एक लाइन है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा एंगल बन रहा है? ये एंगल बनेगा। इधर घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये थीटा बनेगा। अगर एक्स एक्सिस के साथ इधर घूमेंगे तो ये बन जाएगा क्लॉकवाइज, ये बन जाएगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में स्लोप नहीं होता है, स्लोप होता है एंटी क्लॉकवाइज में। ये एंटी क्लॉकवाइज में है तो ये थीटा जो मेरा कहलाएगा, ये थीटा 2 होगा। इस लाइन का क्या कहलाएगा? स्लोप। और इसको लिखते हैं एम से। ठीक है, ये जो स्लोप कहलाएगा इसको बोलते हैं एम से। तो अगर ये लाइन है तो थीटा 2 क्या कहलाएगा? इसका स्लोप कहलाएगा। तो स्लोप का डेफिनेशन क्या होता है कि कोई भी लाइन अगर हो तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लाइन के साथ जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। यहाँ थीटा 2 क्या बना है? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये स्लोप कहलाया। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे इस एक्स एक्सिस के साथ, तो ये जो एंगल बनेगा, इधर घूमे हैं, ये क्लॉकवाइज घूमे हैं, तो क्लॉकवाइज जो बनेगा ये एंगल मान लेते हैं ये कुछ होगा थीटा 3। तो ये अगर स्लोप के लिए लेंगे तो ये माइनस लेंगे। ठीक है, अगर इसको स्लोप मानेंगे तो ये स्लोप कहलाएगा -θ3। ये भी एम कहलाएगा लेकिन नेगेटिव में कहलाएगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और एक लाइन पास किया और थीटा ये मान लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ 45 बनाया है, ये एंटी क्लॉक बनाया है, तो इसको क्या बोलेंगे? एम स्लोप। यही एंगल इधर अगर देखेंगे तो ये क्लॉक वाइज बनाया है, तो ये जो एंगल होगा ये कहलाएगा -m। ये थीटा कितना होगा? टोटल एक लाइन पे कितना बनाता है? 180 डिग्री बनाता है, उसमें ये 45 हो गया है, तो ये कितना बच जाएगा एंगल? 135 बन जाएगा। ठीक है, और स्लोप जो m होता है ये tan थीटा के बराबर होता है। ये कितना बराबर होगा? tan थीटा। tan थीटा का जो वैल्यू होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? स्लोप इक्वल टू tan थीटा। tan 45 डिग्री कितना होता है? 1। अगर इससे चलेंगे तो क्या लिखेंगे? tan -135 डिग्री। इसका वैल्यू tan 135 का -1 और एक और माइनस लग गया तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी निकालना रहेगा तो हम सिर्फ इसको लिखेंगे,
कोई भी लाइन अगर हो तो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो एंगल बनाता है उसी को थीटा बोलेंगे, इसको भूल जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है। तो जहां भी आएगा इस टाइप से तो एक्स एक्सिस के साथ देख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा कि मान लेते हैं ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन जा रहा है, ठीक है, और ये एंगल दे दिया है हमको, ठीक है। ये एंगल मान लेते हैं दे दिया है 45 डिग्री। तो स्लोप क्या होगा? तो स्लोप मेरा ये तो वाई एक्सिस के साथ बना है एंगल ना, स्लोप मेरा ये होगा एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये थीटा जो होगा वही स्लोप होगा। तो निकाल सकते हैं, यहाँ पे 90 बनेगा, ये कितना बनेगा 45 बनेगा, तो ये एंगल भी कितना बनेगा 45 बनेगा, 45। एक ही और ये एंगल सेम होगा, एक लाइन कट करता है तो ये एंगल सेम होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, tan थीटा 1 होता है 45 डिग्री। तो स्लोप क्या हो जाएगा इस लाइन का 1 हो जाएगा। यहाँ से नहीं निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये दे दिया, ठीक है, और आपका ये एंगल दे दिया 45 डिग्री। 45 की जगह पे कुछ और मान लेते हैं, मान लेते हैं ये दे दिया 60 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये 90 हो गया, तो ये कितना बचा 30 डिग्री। तो इस लाइन के लिए स्लोप क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, तो tan 30 डिग्री जो होगा ये स्लोप होगा। और tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। मतलब इसके लिए जो स्लोप होगा 1/√3 होगा। यहाँ से स्लोप नहीं निकालेंगे, यहाँ वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना बनाएगा 30 डिग्री बनाएगा, तो 1/√3 इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया स्लोप निकालने का, स्लोप निकालने के लिए ये होगा। डायरेक्ट कहीं कहीं दे देगा कि ये लाइन है, उसका tan थीटा 30 डिग्री है, तो डायरेक्ट बना देंगे कि स्लोप कितना हो जाएगा 1/√3। साइन में देगा तो उसको tan में कन्वर्ट करेंगे, स्लोप हमेशा tan थीटा में ही निकाला जाता है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे स्लोप। स्लोप को m से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा लाइन के बारे में कुछ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अगर कोई लाइन यहाँ से पास करेगा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, अब लाइन का इक्वेशन जानते हैं। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे तो 0 0 है पॉइंट। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स हमेशा चेंज होगा। एक्स यहाँ पे अगर है तो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। लेकिन वाई क्या है, वाई इस लाइन पे सभी जगह पे क्या है 0 0 0 है। तो कोई भी इक्वेशन ऐसा लिखते हैं जो फिक्स हो। तो इस लाइन के लिए एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0। यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का। इसके लिए पूछेगा इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इस पे y हमेशा 0 हो रहा है, x चेंज कर रहा है, तो x के बारे में नहीं कुछ बोल सकते हैं, लेकिन y फिक्स है कि y इक्वल टू 0 होगा। उसी टाइप से इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछेगा तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस पे क्या है, x हमेशा 0 होगा, y चेंज होगा, y यहाँ पे हो सकता है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, y हमेशा चेंज करेगा। लेकिन y पे x क्या है, यहाँ पे x 0 होगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे y एक्सिस पे 0। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हो जाएगा x इक्वल टू 0, क्योंकि x क्या है यहाँ पे फिक्स है। हो गया ये दो, x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। अब कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई लाइन खींच दें, तो इसका इक्वेशन पूछेगा क्या होगा। अगर ये लाइन खींचे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। जैसे इस पॉइंट पे बोलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, अगर ये 1 है ये 2 है, तो फिर यहाँ चेंज हो रहा है कि नहीं एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये पॉइंट मान लेते हैं 2 है y,
और तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2, ये कितना हो जाएगा 2 2, ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं x3 है तो हो जाएगा 3 2। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस प्रत्येक जगह पे चेंज होगा। यहाँ 1 था, एक्स एक्सिस 1 हुआ, यहाँ 2 था 2 हुआ 3, लेकिन y क्या है, पैरेलल है तो y हमेशा 2 होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं a का वैल्यू 2 पे रहेगा तो 2 पुट कर देंगे, 3 पे रहेगा तो 3 पुट कर देंगे, 4 पे रहेगा तो 4 पुट कर देंगे। तो कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब क्या होगा कि y वहां पे कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे y क्या है, कांस्टेंट है 2 2 2। अगर एक लाइन और ले लेते हैं, मान लेते हैं ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो मान लेते हैं y क्या होगा, ये 4 मान लेते हैं। तो यहाँ से जब लेंगे ये तो पॉइंट क्या होगा 1 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5 6, लेकिन y क्या है, फिक्स है 4 4 4। तो कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा तो उसमें क्या होगा, y कांस्टेंट होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को a मान लिए, a के जगह पे जो भी देगा, बोलेगा कि कोई लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और उसमें कोई वैल्यू दे देगा कि y3 है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3, x हमेशा चेंज करेगा। ठीक है, उसी टाइप से कोई भी लाइन पैरेलल टू अगर y एक्सिस हो तो क्या इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं। अब क्या करते हैं, y एक्सिस के थ्रू पैरेलल खींचते हैं लाइन। जैसे कि अब y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, मान लेते हैं ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे x एक्सिस कुछ होगा, मान लेते हैं x एक्सिस यहाँ पे यहाँ तक है 1 1 है ये पॉइंट। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे y का तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, y चेंज होगा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जबकि x क्या होगा 1 ही रहेगा। जैसे यहाँ पूछेगा, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या डिनोट करेंगे, 1 और 1, इसको क्या लिखेंगे 1 और 2, इसको क्या लिखेंगे 1 और 3। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो x अब कांस्टेंट हो गया, क्योंकि x यहाँ पे 1 है तो इस लाइन पे सारे जगह पे 1 होगा। और y क्या होगा, चेंज होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे चेंज बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो घटेगा। तो यहाँ पे x एक्सिस क्या है, कांस्टेंट है, y क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6, इधर आएंगे तो -1 -2 चेंज होगा। तो कोई भी लाइन पैरेलल टू अगर y एक्सिस है तो उसका इक्वेशन होगा, x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू सम कांस्टेंट, कांस्टेंट को मान लेते हैं a। ठीक है, a की जगह कुछ भी आएगा, 1 पे खींचेंगे तो 1 होगा, मान लेते हैं यहाँ 4 पे खींचेंगे तो 4 होगा, यहाँ पे मान लेते हैं 3/2 पे खींचेंगे तो 3/2 होगा, 3/2 तो इधर नहीं आएगा, मान लेते हैं इसको 9/2 है तो इधर जाएगा। ठीक है, तो कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो वहाँ पे x कांस्टेंट होगा। तो एक लाइन अगर लिखना है तो लिखेंगे x इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि y तो चेंज हो रहा है तो उससे लाइन तो लिख नहीं सकते। तो ये दो फार्मूला होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू कांस्टेंट, और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x कांस्टेंट। आज कैसे रखेंगे कि कोई लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस तो कांस्टेंट हो क्या होगा, उसका अपोजिट का जो होगा वो कांस्टेंट होगा, y इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो उसका अपोजिट x होता है, x इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं स्लोप के बारे में और पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं इसमें कि लाइन का जो फार्मूला होगा
अब देखते हैं स्लोप के लिए कि एक पॉइंट दिया रहेगा तो उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत होगा, लेकिन अगर सिर्फ 2 पॉइंट दे दिया, जैसे एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, तो 2 पॉइंट से क्या खींच सकते हैं, केवल और केवल एक लाइन खींच सकते हैं। जैसे 2 पॉइंट दे दिया तो इससे ज्वाइन करते हुए एक और एक लाइन खींच सकते हैं। तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से भी क्या हो रहा है, एक लाइन खींच रहे हैं। तो इसके लिए भी एक फार्मूला होगा, क्योंकि एक लाइन बन रहा है तो लाइन का फार्मूला 2 पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, इसमें स्लोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए स्लोप निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं ये अगर पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। एक पॉइंट अगर रहेगा तो उसके लिए एक्स एक्सिस से देखेंगे कितना एंगल बना रहा है, लेकिन 2 पॉइंट सिर्फ दिया हुआ है तो ये 2 पॉइंट से ही हम स्लोप निकाल सकते हैं। क्योंकि 2 पॉइंट से एक लाइन खींचा जा सकता है तो वहां से स्लोप निकाल सकते हैं। एक पॉइंट से लाइन नहीं खींच सकते हैं, इसलिए एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बनेगा उसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, तो 2 पॉइंट से अगर स्लोप पूछेगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है स्लोप इक्वल टू, स्लोप होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। और इसमें y2 को आगे लिखे पीछे लिखे बाद बराबर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 बटा में x1 माइनस x2। जिसको लेंगे पहले लेंगे, अगर यहाँ से ले रहे हैं तो लिखेंगे y1 माइनस y2 तो फिर लेंगे x1 माइनस x2। अगर इससे लेंगे तो y2 माइनस y1 तो x2 माइनस x1, दोनों क्या होगा, बराबर आएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक लाइन दिया है। ठीक है, इधर लेते हैं, एक लाइन दिया है, यहाँ पे मान लिए है 2 और 4 है, और यहाँ पे दे दिया है 5 और 8। तो कह रहा है इसका स्लोप क्या होगा, 2 पॉइंट दे दिया है तो इसका स्लोप क्या होगा। तो स्लोप क्या होगा, घटा देते हैं, y2 माइनस y1 8 माइनस 4 बाई 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4/3। या फिर इधर से भी घटा के ला सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 तो फिर 2 माइनस 5 करेंगे, 2 माइनस 5। यहाँ भी कितना हो जाएगा, -4 बाई -3, माइनस माइनस कट जाएगा, आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये हो गया, 2 पॉइंट दिया रहेगा तो स्लोप निकाल लेंगे ऐसे। ठीक है, अब थोड़ा सा जानते हैं कि जनरल फार्मूला क्या होता है, लाइन का जनरल फार्मूला। तो 2 पॉइंट दिया रहेगा तो स्लोप निकाल सकते हैं, एक पॉइंट और उसके लिए डायरेक्शन जरूरत पड़ेगा तो एक्स एक्सिस के साथ जो बनाएगा एंटी क्लॉक उससे बन जाएगा स्लोप। ठीक है, अब जनरल फार्मूला देखते हैं कि क्या होता है। जनरल फार्मूला होता है कोई भी लाइन का, उसको पढ़ते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है लाइन का इक्वेशन। एक्स पे एक पावर, वाई पे एक पावर रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक लाइन का फार्मूला बनेगा। ठीक है, 2 पावर रहेगा तो सर्किल बन जाएगा, है ना, द्विघात समीकरण हो जाएगा। और सी क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 कोई नंबर होगा। ठीक है, तो अगर ये दे दिया है कि इक्वेशन है लाइन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको लिखेंगे, वाई के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको लिखेंगे और एक माइनस लगा देंगे। तो ये होता है स्लोप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा में कोफिशिएंट ऑफ वाई और इंटू एक माइनस लगा देते हैं। एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको लिखेंगे यहाँ पे, वाई के साथ जो मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे और एक माइनस लगा देंगे। तो ये हो गया स्लोप -a/b। जैसे कि मान लेते हैं कि एक लाइन दे दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। पूछेगा इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप क्या होगा, x के साथ कितना मल्टीप्लाई है 2, y के साथ कितना है 3 और एक माइनस लगा देंगे, ये स्लोप हो जाएगा। मान लेते हैं एक लाइन दिया है 4x प्लस 4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। पूछेगा इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है 4, वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई है -3। ये इक्वेशन प्लस में था। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ गया तो -3 है, वाई का कोफिशिएंट कितना है -3, और एक और माइनस लगाएंगे खुद से तो इसका स्लोप हो जाएगा 4/3। ठीक है, इक्वेशन याद रखना, ये जनरल फार्मूला है, प्लस में होता है। ठीक है, सी पे डिपेंड नहीं कर रहा है स्लोप। ठीक है, सी कुछ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया जनरल फार्मूला में अगर लाइन का स्लोप निकालना रहेगा तो। ठीक है,
अब आज इतना ही देखते हैं, ठीक है। कल इसके बाद और देखेंगे कि लाइन कहाँ पे कट करता है तो कटिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। फिर मिरर इमेज के बारे में भी कल थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है।